हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, जो हमने यूपीपीएससी कंपटीशन एग्जाम की जो मुहिम स्टार्ट की है, उसी मुहिम को हम बेटा आगे की ओर ले जा रहे हैं एक नई थॉट और एक नए जोश के साथ। आज की जो हमारी थॉट है वह है जीवन में सही वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि हर वक्त ही सही वक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम स्टूडेंट क्या कहते हैं भाई, क्या करते हैं कि भाई पेपर आ जाना है तो पेपर से 1 महीने पहले पढ़ेंगे, 15 दिन पहले पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, वक्त कभी नहीं आता जब आपको काम करना ही है। भाई सीधी सी बात है, जब आपको पढ़ना है तो क्यों ना अभी से और इसी वक्त से क्यों ना पढ़ा जाए। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कल से पढ़ेंगे, आज आराम कर लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, आराम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा जो वक्त का सदुपयोग करता है वही सफलता को हासिल करता है। क्योंकि ध्यान रखना बेटा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करोगे, सफलता मिलनी तय है। और मेहनत करनी है बेटा, वक्त का इंतजार नहीं करना। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, वक्त के भरोसे जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ना किस्मत उनका साथ देती, ना भगवान कभी उनका साथ देता है। सिर्फ मेहनत करने वालों का बेटा ईश्वर भी साथ देता है, माँ-बाप साथ देते हैं, भाई-बहन साथ देते हैं। तो मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है? तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करना है बेटा। क्वेश्चन क्या है? द जेनाइटो यूरिनरी द जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इज। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो, सबसे पहले इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि जो बेटा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का साइन सिम्टम बता दो हमें। यूरिनरी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का क्या बताना है? साइन सिम्टम बताना है, जो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखो बेटा कि एस्ट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है बेटा, वो किसमें होती है? मीनोपोज में। किसमें होती है डियर? मीनोपोज में। बात समझ में आई? मीनोपोज की सब एज कितनी होती है? तो ध्यान रखना बेटा, एज 45 से 55 ईयर, इसके बीच में क्या होता है बेटा? मीनोपोज होता है। क्या होता है? मीनोपोज होता है। ध्यान रखना, बात समझ में आ गई? अब बात ये आती है कि भाई 45 55 ईयर, ठीक है बेटा? 45 और 55 ईयर, अगर मान लो बेटा कि 45 ईयर से पहले मीनोपोज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अर्ली मीनोपोज। क्या बोलते हैं? अर्ली मीनोपोज। ये क्या हो गई? रेंज। अगर मान लो 45 ईयर के बाद में है तो उसको क्या बोलते हैं? लेट मीनोपोज। क्या बोलते हैं डियर? लेट मीनोपोज बोला जाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट, जो मीनोपोज की जो डेफिशिएंसी, एस्ट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है डियर, वो किसमें होती है? मीनोपोज में होती है। किसमें होती है? मीनोपोज में। अब एक बात बताओ कि मीनोपोज में जब डेफिशिएंसी होगी एस्ट्रोजन की, तो उससे हर सिस्टम से रिलेटेड साइन सिम्टम आएंगे। उनमें से कौन सा है? जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। और इसी सिस्टम का हमें क्या बताना है बेटा? साइन एंड सिम्टम बताना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, डायलेटेड सर्विस। डायलेटेड सर्विक्स थोड़ी होती है भाई, जो बेटा एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से डायलेटेड सर्विक्स नहीं होती बेटा, ये किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से डायलेट सर्विक्स होती है। ध्यान रखना बेटा। और वो भी किसमें बेटा? प्रेगनेंसी के अंदर। किसमें होती है? प्रेगनेंसी के अंदर। इसलिए ए ऑप्शन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या एस्ट्रोजन की कमी से होता है? बिल्कुल नहीं बेटा। ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है डियर? बैक्टीरिया की वजह से। सर कौन सा बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन? ई कोलाई। क्या होता है बेटा? ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का बेटा, ठीक है? नेक्स्ट, हॉट फ्लश। बिल्कुल, हॉट फ्लश मीनोपोज में होता है बेटा। ये इसका क्या है? साइन सिम्टम है। क्या है? साइन सिम्टम है। लेकिन यूरिनरी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का ये साइन सिम्टम नहीं है बेटा। इसीलिए सी ऑप्शन भी क्या हो गया? खोटा हो गया। मतलब ए बी सी अपने आंसर नहीं है। तो बचा कौन सा बेटा? डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन ही क्या होगा? अपना राइट होगा। सर क्या? एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, मतलब कि एस्ट्रोजन की कमी से जो मीनोपोज के अंदर बेटा
जो साइन सिम्टम आता है किसका, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का, वो कौन सा होता है, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। क्या होता है, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। सर एट्रोपिक वेजाइनाइटिस को और हम क्या बोलते हैं बेटा, सेनाइल वेजाइनाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनाइल वेजाइनाइटिस बोला जाता है बेटा, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई मीनोपोज का, ठीक है, मीनोपोज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मीनोपोज का मोस्ट कॉमन कॉज, तो क्या होगा बेटा, हार्मोनल डिस्टरबेंस। क्या होगा, हार्मोनल डिस्टरबेंस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मीनोपोज। और हार्मोनल डिस्टरबेंस में भी कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन इज द राइट आंसर होगा। बात समझ में आई बेटा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना सर छोटे क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, देखो कराने को तो बेटा मैं आपके लिए यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन भी ला सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन हो, जो मैंने पहले ओबीजी एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कराया था, वो बेटा नॉर्सेट को टारगेट था। ध्यान रखना, तो हमें जब भी हम कोई एग्जाम दे रहे हैं बेटा, जब भी हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले हमें उस एग्जाम का नेचर पता होना चाहिए। अब मैं आपको यूपीपीएससी की तैयारी करा रहा हूं और मैं इसमें आपको 6 से 7 लाइन के क्या दूं बेटा, क्वेश्चन दूं, तो कोई फायदा नहीं है। हमें अगर एग्जाम का नेचर पता है तो ध्यान रखना बेटा, उस एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन लाया हूं बेटा मैं, क्यों, क्योंकि यूपीपीएससी को हम ये टारगेट कर रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, जो ये सीरीज चलाई है ये यूपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। और ध्यान रखना, एग्जाम्स तक जब आप इन वीडियो को देखोगे, ये बहुत ही आपको बेटा लाभदायक होंगी। आपको बहुत ज्यादा इनसे क्या होगा, बेनिफिट जरूर होगा यूपीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा यही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो बेटा और पास में यहाँ पर क्वेश्चन लिखाता हूँ, वहां से क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या है, एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाई, भाई एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेशन होता है बेटा, एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेशन होता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेशन होता है, कि भाई ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ओवरी से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं होता बेटा। कॉर्पस लूटियम से, बिल्कुल कॉर्पस लूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है बेटा। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो अपना डी कट गया बेटा, सी कट गया। नेक्स्ट बेटा कौन सा, यूट्रस, यूट्रस नहीं होता बेटा, यूट्रस से कभी एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेशन नहीं होता। एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस पर एक्शन करता है, ना कि सीक्रेशन होता है। तो आंसर क्या हुआ बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है बेटा, वहां से जो ग्राफियन फॉलिकल्स की थीका इंटरनल लेयर होती है डियर, क्या होती है, थीका इंटरनल लेयर, उस लेयर से बेटा क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन वहां से सीक्रेशन होगा बेटा, तो ये किसको कम कर देगा, एफएसएच हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देगा, और किसके सीक्रेशन को बढ़ा देगा, एलएच के सीक्रेशन को ये बढ़ा देता है। बात समझ में आई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सरल था, ज्यादा यहाँ पर कंसेप्ट और दिमाग नहीं लगाना था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, भाई ओवरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है, ये पूछा है। अब ओवरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होगा, सबसे पहले देख लेते हैं भाई, एलएच हार्मोन सीक्रेशन होगा, बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, यहां से हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से बेटा एक तो एफएसएच होता है, दूसरा क्या होता है, एलएच होता है। जो एफएसएच हार्मोन होता है ये क्या करता है बेटा, कि जो इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, क्या बेटा, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में, किसमें कन्वर्ट करता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। समझ में बात आ गई, इसीलिए बेटा इसका नाम क्या है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ध्यान रखना बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एफएसएच का। नेक्स्ट होता है बेटा एलएच हार्मोन, भी क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन। इसका नाम क्या होता है बेटा, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। क्या होता है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। और ये क्या करता है बेटा, ओव्यूलेशन करवाने के लिए क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है। ओव्यूलेशन करवाने के लिए क्या है बेटा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है क्या, एलएच हार्मोन, ठीक है। और ध्यान रखना जो एलएच हार्मोन है बेटा, जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का, वो क्या बनाता है, कॉर्पस लूटियम बनाता है। क्या बनाता है डियर, कॉर्पस लूटियम बनाता है। कॉर्पस लूटियम से क्या सीक्रेशन होता है, प्रोजेस्टोन। क्या सीक्रेशन होता है डियर, प्रोजेस्टोन। और प्रोजेस्टोन क्या करवाता है बेटा, इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आई बेटा। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा एफएसएच, मैंने अभी आपको बताया था कि एफएसएच कहां से सिक्रेशन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसलिए अपना बी ऑप्शन भी गलत है। अब बताओ जब बी और डी गलत है तो ए तो अपने आप कट गया बेटा, ऑल ऑफ अदर ऑप्शन नहीं हो सकते। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा बेटा, सी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा बेटा। इस ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा, ध्यान रखना बेटा। बात समझ में आई, ठीक है। और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं डियर, सीक्रेशन होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, ठीक है। द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है बेटा। ये पूछा है कि भाई बीबीटी मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कब हो रहा है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद। तो इसका रीजन क्या है भाई, देखो ओव्यूलेशन हुआ बेटा भाई जब 28 दिन की क्या है डियर, मेंसुरेशन साइकिल है, ठीक है। तो 14 डेज पर बेटा क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा डियर, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, कौन सा हार्मोन करवाएगा, एलएच करवाएगा सर। कौन सा करवाएगा, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन करवाएगा। ल्यूटिनाइजिन हार्मोन के बाद बेटा जैसे ओवम का फॉर्मेशन हुआ तो रिमेनिंग पार्ट है जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम भी दो टाइप की, भाई मान लो मेंसुरेशन साइकिल हो गई, क्या हो गई बेटा, मेंसुरेशन साइकिल हो गई। और उसके बाद बेटा अगर मान लो प्रेगनेंसी हुई, अगर मान लो क्या हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो कॉर्पस लूटियम को आप क्या बोलोगे, अगर प्रेगनेंसी हो गई बेटा तो उस टाइम कॉर्पस लूटियम को आप क्या बोलोगे, ठीक है। अगर मान लो मेंसुरेशन साइकिल है, चालू होने वाली है, तब कॉर्पस लूटियम को बेटा आप बोलते हो क्या, कॉर्पस लूटियम एल्बिकेंस। क्या बोलते हो, कॉर्पस लूटियम एल्बिकेंस। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उसको क्या बोलते हो बेटा, कॉर्पस लूटियम वेरम। क्या बोलते हो, कॉर्पस लूटियम वेरम बोला जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन साइकिल के दौरान कॉर्पस लूटियम बेटा 28 डेज में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो कॉर्पस लूटियम वेरम कब डिसअपियर होगी डियर, वो होगी बेटा 3 मंथ पर। कब होगी, 3 मंथ पर, या फिर 12 वीक बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्पस लूटियम, अब जब कॉर्पस लूटियम बनी है बेटा, अब चाहे वो 28 दिन में डिसअपियर हो, चाहे वो 3 महीने में, तो कॉर्पस लूटियम जो सीक्रेशन करना है उसको तो करेगी। और सीक्रेशन करती है वो बेटा किसका, प्रोजेस्टोन हार्मोन का। और प्रोजेस्टोन हार्मोन क्या करवाता है डियर, हाइपरट्रोफी करवाता है। क्या करवाता है, हाइपरट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम। अगर मान लो इसमें भी दो कंडीशन है बेटा, मेंसुरेशन हो गई तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी बेटा, सेड ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेड ऑफ। इसीलिए भाई जब बनेगी जब तो निकलेगी, सीधी सी बात है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ये एंडोमेट्रियम क्या कहलाएगी, डेसिडुआ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डेसिडुआ। और इसी पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा डियर, इसी पर इम्प्लांटेशन होगा। समझ में बात आई। अब प्रोजेस्टेरोन हाइपरट्रोफी ऑफ द एंडोमेट्रियम, दूसरा क्या होता है बेटा कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज। और जब भी आप
कोई महिला को देखोगे बेटा, जो ओव्यूलेशन के बाद उसकी बॉडी हमेशा क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी। ठीक है, गर्म मिलेगी सर। कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो कितना टेम्परेचर 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का आंसर देना आपको बहुत ही ज्यादा क्या हो गया बेटा, इजी हो गया। द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू, अब इसका सीधा सा क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है नहीं, एलएच किसके लिए है बेटा, ओव्यूलेशन के लिए है। किसके लिए है, ओव्यूलेशन के लिए है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मतलब जीएनआरएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है सर, हाइपोथैलेमस से। कहां से रिलीज होता है सर, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होगा तो ये जीएनआरएच को सीक्रेशन करने के बाद बेटा किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से क्या निकलेंगे, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या हुआ अपना, खोटा हो गया। बचा कौन सा बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, बी ऑप्शन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसल बॉडी टेम्परेचर आर इंक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन विच, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सही ढंग से। हार्मोन विच प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। भाई प्रेगनेंसी के लिए, सुनना ध्यान से, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस को प्रिपेयर करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है बेटा, कौन सा हार्मोन करता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, क्या एफएसएच हार्मोन, नहीं बेटा, एफएसएच क्या करता है कि इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर बनाता है, ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। बीटा एससीजी, जो एससीजी है बेटा इसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। एससीजी कहां से सीक्रेशन होता है सर, इसका सीक्रेशन होता है बेटा कहां से, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। कहां से सीक्रेशन होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। स्टार बना लेना क्वेश्चन को बेटा, ये बेटा एक बार क्वेश्चन एम्स भुवनेश्वर में भी पूछा हुआ है, ठीक है, और एक बार बेटा ये ईएसआई में भी आया हुआ है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो दो, एक क्वेश्चन यहां से बना कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है सीक्रेशन। ये क्या करता है बेटा, 3 मंथ तक या 12 वीक तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, ये कॉर्पस लूटियम को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और जो कॉर्पस लूटियम है बेटा, वो किसको मेंटेन करके रखती है, प्रेगनेंसी को। सब कब तक, अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता। ठीक है बेटा, अब जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा, और प्रेगनेंसी क्या होगी बेटा, मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है सर, ये जो एल्वियोलार सेल होती है डियर, एल्वियोलार सेल होती है सर कहां पर, ब्रेस्ट में। ठीक है, वहां से ये बेटा ब्रेस्ट मिल्क का क्या करवाता है, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका बेटा यूट्रस पर कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ क्या करवाता है, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो ए ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, खोटा हो गया। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा बेटा अपना, बी ऑप्शन ही क्या होगा बेटा, राइट होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयर ऑफ द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए बेटा कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है बेटा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम, हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी हाइपरट्रॉफी। सर हाइपरट्रॉफी मतलब
इंक्रीज साइज ऑफ सेल, सेल की साइज को क्या करता है, बढ़ाता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके कौन रखता है। सीधा आंसर है बेटा, दिमाग नहीं लगाना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, स्टार बना लेना क्वेश्चन को बेटा, 5 स्टार का सम्मान देना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट इज, प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट कौन सा होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट इज, बताओ बेटा कौन सा होता है, मेपेरिस्टोन, रेजिस्ट्रोन, मीजोप्रोस्टोल या प्रोस्टाग्लैंडिन। वेरी गुड, बताओ बेटा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको पता है इसके बारे में, देखो मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल क्या होता है बेटा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव है, और प्रोस्टाग्लैंड तो है ही नहीं। अब जब मीजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव है तो ये भी नहीं होगा, रेजिस्ट्रेन है नहीं, तो आंसर क्या बचा बेटा, ए ऑप्शन की जो मेपेरिस्टोन है बेटा, ये किसके एंटागोनिस्ट है, प्रोजेस्टोन का। किसका एंटागोनिस्ट है, प्रोजेस्टोन हार्मोन का। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन, बहुत बढ़िया। विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन, मतलब oocyte मैचुरेशन यहां पर है बेटा सेकेंडरी oocyte, क्या है बेटा, शायद सेकेंडरी oocyte, ठीक है। आंसर करें बेटा, मतलब कि oocyte को बेटा, सेकेंडरी oocyte को मैचुरेशन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, बताओ बेटा। GnRH, LH, LR, LHRF या FSH, बताओ बेटा। मैच्योरेशन करने वाला oocyte को, तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो सेकेंडरी oocyte मैच्योरेशन, भाई LH हार्मोन तो क्या करवाता है बेटा, ओव्यूलेशन करवाता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन के लिए। बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। GnRH ये क्या, कहां से सीक्रेशन होगा बेटा, हाइपोथैलेमस से। कहां से सीक्रेशन होगा डियर, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से जैसे ही सीक्रेशन होगा तो किसको स्टिमुलेट कर देगा बेटा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच क्या होंगे डियर, सीक्रेशन होंगे। और जब एलएच और एफएसएच सीक्रेशन होंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, मैच्योर करेंगे किसको बेटा, बताओ। एफएसएच क्या करेगा, मैच्योर करेगा किसको बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स को। इसका मतलब ए तो अपना खोटा हो गया, तो बचा कौन सा बेटा, ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। भाई सीधी सी बात है, देखो जो ये है यहाँ पर, ठीक है, ये है ओवरी, ओवरी की इसको मैच्योर कर दिया ये वाली, ठीक है, मैच्योर। अब यहाँ पर क्या है भाई, जो ये ओवम है यही तो क्या है डियर, सेकेंडरी oocyte है, यही तो क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte को मैच्योर कौन कर रहा है, एफएसएच कर रहा है। सिर्फ एलएच क्या कर रहा है, एलएच तो बेटा रिलीज करवा रहा है, कहां से, ओवरी से, फ्रॉम ओवरी से। लेकिन मैच्योर करने का काम कौन कर रहा है, एफएसएच कर रहा है सेकेंडरी oocyte को। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय, बिल्कुल मैं इसका क्वेश्चन बेटा पिछले ही क्वेश्चन में करवा चुका हूं एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई क्वेश्चन वीडियो कौन कौन देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज, चीफ सोर्स कौन सा है, मतलब मेन सोर्स कौन सा है प्रोजेस्टेरोन, वो पूछा है बस। देखो एड्रिनल मेड्यूला, बिल्कुल बकवास है बेटा। भाई ओवरी से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है कॉर्पस। हालांकि ये तीनों से ही होता है, लेकिन इसमें क्या एक शब्द लगा दिया बेटा, क्या, चीफ सोर्स कौन सा है।
ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईएसआई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करें। एडिनल मेडुला मैंने हटा दिया, 3 ऑप्शनों में से है बेटा, बी, सी और डी में से, और तीनों से ही क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन होता है। लेकिन मोस्ट चीप सोर्सेस कौन सा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेटा होता तो है। देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं सर, कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहां से होता तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लो अमाउंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये तो कट गया। अब ओवरी से भी होता है बेटा। अब जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ओवरी से क्यों रिलीज होगा? तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया? खोटा हो गया। ए ऑप्शन पहले ही काट दिया, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉर्पस लूटियम इज द राइट आंसर, चीप सोर्सेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हुए, ठीक है, आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बेटा, इसी टाइम फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। अगर हमारी वीडियो आपको बेटा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय, थैंक यू।